तो चलिए इस पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ऑप्शन है भतीजा, माँ, पुत्र, भाई। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो है, फिलहाल यहाँ तो दिया हुआ है नाम, तो नाम से आप पहचान लेंगे कि पुरुष है या स्त्री है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बस वही जो अभी मैंने आपको बताया था बेसिक्स जनरेशन गैप, वही जनरेशन गैप को यहाँ पे फॉलो करना है। आपके जो भाई बहन है वो आपके एक सीधी एक जनरेशन में होते हैं, तो आप उनको एक लाइन में लिखते हो। आपके जो एक जनरेशन ऊपर वाले हैं उनको आप एक लाइन देके एक जनरेशन ऊपर लिखते हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे पहले कह रहा है राजीव अतुल का भाई है, तो देखिए भाई है तो भाई यानी कि ये सेम एक ही जनरेशन के दोनों लोग हैं, तो इनको अगल बगल ऐसे सिंगल लाइन करके बिठा दीजिए। राजीव अतुल का भाई है, तो राजीव और अतुल को अगल बगल इस तरह से बैठा दीजिए। ये जो सिंबल होता है ये होता है कि सेम जनरेशन। आगे देखिए कह रहा है सोनिया सुनील की बहन है। अब देखिए इसके पहले दो नामों का जिक्र हुआ था, राजीव और अतुल, और आगे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि सोनिया सुनील की बहन है। उन दोनों नामों का इनसे क्या संबंध है ये पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह से बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं। तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और इससे आगे बढ़िए। कह रहे अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल सोनिया का पुत्र है यानी सोनिया उसकी माँ होगी। तो अगर माँ है तो वो उससे एक जनरेशन ऊपर हो जाएगी। आपकी जो भी माँ है वो आपकी माँ आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो इस तरह से एक एरो लगा के या लाइन खींच के ये आप जो है इसको ऊपर लिख देंगे। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल सोनिया का पुत्र है यानी कि सोनिया अतुल की माँ हो गई, तो अतुल से एक पीढ़ी ऊपर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल सोनिया का पुत्र हो गया। आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक लाइन की, ये लाइन ही आपका एक पीढ़ी ऊपर ये शो करता है। फिर देखिए पहला स्टेटमेंट आपने कर लिया था, तीसरा स्टेटमेंट हो गया, फिर वापस दूसरे स्टेटमेंट पे लौटिए। कह रहे सोनिया सुनील की बहन है, यानी सोनिया सुनील की बहन है, तो सुनील सोनिया का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो सोनिया सुनील की बहन है यानी सोनिया और सुनील भाई बहन है, तो ये एक पीढ़ी के हो जाएंगे, समान पीढ़ी के। तो इन दोनों को एक दूसरे के अगल बगल इस तरह से रख दीजिए। अब देखिए ये आपका फिगर बन गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो देखिए राजीव यहाँ पे है और सोनिया यहाँ पे है, तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है यही पूछ रहा है। तो फिलहाल ये तो बहुत आसान हो गया एक तरह से, क्योंकि देखिए राजीव और अतुल दोनों भाई हैं, तो अगर अतुल की माँ सोनिया है तो फिर राजीव की माँ भी सोनिया होगी, क्योंकि दोनों भाई हैं तो दोनों भाई की माँ तो एक ही होगी। तो अगर अतुल की माँ सोनिया है तो राजीव की माँ भी सोनिया हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे देखिए सोनिया क्या हो गया, माँ हो गई, और राजीव पुत्र हो गया। आपसे पूछ रहे राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो राजीव क्या हो गया,
पुत्र हो गया। तो आपका ये तीसरा विकल्प देखिए है पुत्र, यही सही हो जाएगा। देखिए आप लोग एक बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, ये प्रश्न की प्रकृति ये बहुत कंफ्यूज कर देगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है का और से। देखिए अगर आपसे ये पूछे राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यहां पे दो तरह से फंसा सकता है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है और राजीव से सोनिया का क्या संबंध है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये का और से में यही फंसाता है। अगर आपसे जैसे यहाँ पूछा राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो आपने अपना दिया राजीव जो है पुत्र है, तो आपने पुत्र मार दिया। अगर आपको यहाँ पे दे दिया राजीव से सोनिया का क्या संबंध है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, झटके में आप उसको यही पढ़ लेते हैं कि राजीव का पूछ रहा होगा, तो आप राजीव का संबंध बता देंगे। जबकि यहाँ पे देखिए कह रहे राजीव से राजीव से सोनिया का क्या संबंध है। अब यहाँ राजीव का नहीं बल्कि यहाँ पे सोनिया का पूछ रहा है संबंध बताइए। तो ये याद रखिएगा कि जिस नाम के बाद में का शब्द आता है, जिस नाम के बाद का शब्द आता है इसका संबंध बताना है आपको। यहाँ का के पहले कौन सा शब्द आया है, कौन सा नाम, सोनिया का। तो अब यहाँ पे राजीव क्या लगेगा ये नहीं बताना, अब यहाँ पे ये बताना है कि सोनिया जो है, सोनिया क्या लगेगी राजीव की। तो यहाँ पे देखिए देखने में तो आपको प्रश्न एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, यही आपको कंफ्यूज कर देगा। और अगर ये आए तो थोड़ा झटके में मत लीजिए, झटके में नहीं करिएगा, इसको देख लीजिएगा कि का किसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पे का राजीव के साथ लगा है, तो राजीव का बताना है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो गया पुत्र। अगर यही पे आता कि राजीव से सोनिया का क्या संबंध है, तो यहाँ क्या किसके साथ लगा है, सोनिया के साथ, तो यहाँ पे सोनिया क्या लगेगी राजीव की, ये आपको बताना रहता, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाता माँ। तो आप यहीं पे ऐसे कंफ्यूजन आपको करेगा, आपको कंफ्यूज कर डालेगा, और आप कभी कभी झटके में क्या करते हैं, ऐसे ही ध्यान नहीं देते हैं ये सेव कर रहा है या क्या का लिखा हुआ है, और से और का में आप कंफ्यूज होके गलत उत्तर आप लगा देते हैं। तो आज के बाद इस बात को जरूर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आए तो देखिए का किसके साथ प्रयोग हुआ है, का प्रयोग जिस नाम के साथ होगा आपको उस नाम का संबंध बताना होगा। यहाँ पे राजीव का पूछ रहा है तो राजीव का बताइए। अगर इस तरह से आता राजीव से सोनिया का क्या संबंध है, तो यहाँ का सोनिया के साथ लगा है, तो वहां पे आपको सोनिया का संबंध बताना हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो बताइए आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है चाचा, चचेरा भाई, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया है प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है। तो देखिए पुत्र है तो
होता है और प्रेमा उसकी माँ हो गई, तो प्रेमा जो है एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है, तो आनंद प्रेमा से एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा। प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है। अब देखिए कह रहे राजीव प्रेमा का भाई है, प्रेमा का भाई है तो यानी प्रेमा के समकक्ष पीढ़ी का है, प्रेमा के सेम जनरेशन का है। तो प्रेमा के बगल में एक सिंगल लाइन ऐसे करके इसको बैठा देंगे कि राजीव प्रेमा का भाई है, तो राजीव को प्रेमा के बगल में सिंगल लाइन के द्वारा ऐसे बैठा देंगे। राजीव प्रेमा का भाई हो गया। अब कह रहा है नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है, तो देखिए न तो यहाँ पे नेहा का जिक्र हुआ है न तो रश्मि का जिक्र हुआ है। तो जब दोनों का जिक्र नहीं है तो थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेहा राजीव की बहन है, नेहा क्या है? राजीव की बहन है, राजीव की बहन है यानी राजीव के समकक्ष पीढ़ी की है। तो राजीव के बगल में इसको बैठा दीजिए सिंगल लाइन द्वारा। तो नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन हो गई। अब यहाँ देखिए प्रेमा, नेहा, राजीव, ये तीनों जो है आपस में भाई बहन हैं। प्रेमा का पुत्र हो गया आनंद। अब देखिए जो इसमें आया था यहाँ पे इस पे वापस लौटते हैं। नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है, तो नेहा की पुत्री है तो नेहा से एक पीढ़ी नीचे होगी और पुत्री का नाम क्या है? रश्मि। तो रश्मि यहाँ पे आ जाएगी, इससे नेहा से एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन गया। प्रेमा का आनंद नाम का पुत्र है, प्रेमा का आनंद नाम का पुत्र हो गया। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई हो गया। नेहा राजीव की बहन है तो नेहा राजीव की बहन हो गई। नेहा की रश्मि नाम की पुत्री है तो नेहा की रश्मि नाम की पुत्री हो गई। यानी यहां तक का फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो देखिए आनंद यहाँ पे है, रश्मि यहाँ पे है, इन्हीं दोनों का संबंध पूछ रहा है कि आनंद जो है वो रश्मि का क्या लगेगा। तो देखिए रश्मि कौन है? आनंद की माँ प्रेमा है और आनंद की माँ की बहन, आनंद की माँ की बहन यानी माँ की बहन यानी कि मौसी। तो आनंद की माँ की बहन यानी आनंद की मौसी की लड़की है। तो मौसी की लड़की है तो ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मौसेरी बहन। ठीक है, अगर ये मौसेरी बहन हो गई तो ये क्या? तो ये देखिए रश्मि की माँ की बहन यानी रश्मि की मौसी का लड़का है, मौसी का लड़का यानी ये हो गया मौसेरा भाई। मौसेरा भाई। अब देखिए का किसके साथ लगा हुआ है? आनंद के साथ, यानी आनंद के बाद आया है। तो का के पहले यानी का जिसके साथ लगा होता है उसका रिलेशन बताना होता है। तो आनंद का लिखा है तो आपको ये बताना है कि आनंद क्या लगेगा। तो आनंद क्या लग रहा है? रश्मि का मौसेरा भाई। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कहता आनंद से रश्मि का क्या संबंध है तो वहां पे रश्मि का हो जाता, तो वहां पे आपका आंसर बदल जाता और वहां पे रश्मि क्या लगेगी ये बताना पड़ता, तो आपका उत्तर हो जाता मौसेरी बहन। तो बस इतना याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए
तो इस का और से के झमेले में मत फंसिएगा और स्पष्ट रूप से देखिएगा कि का जिसके साथ आ रहा है तो का के पहले जो नाम आया है उसी का आंसर बताना है। और हम करते हैं। प्रश्न है, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है सीता अशोक की भतीजी है। तो देखिए यहां पे करते हैं, सीता अशोक की भतीजी है। अशोक की भतीजी है का मतलब भतीजी किसकी होती है? चाचा की। यानी अशोक जो है सीता का चाचा हो गया। सीता का पिता कौन है यहाँ पे नहीं पता, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसके जगह पे ऐसे छोड़ दीजिए। तो सीता अशोक की भतीजी है, अशोक को यहाँ पे रख दीजिए। यानी सीता के पिता का भाई हो गया अशोक, चाचा हो गया। तो सीता अशोक की भतीजी है, हो गया। अब कह रहे अशोक की माता लक्ष्मी है। अशोक की माता कहिए चाहे इसके पिता की माता कहिए, दोनों की माता एक ही हो गई। तो अशोक की माता का नाम क्या है? लक्ष्मी है। अशोक की माता लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। यानी इस लक्ष्मी की माता कौन? कल्याणी। तो लक्ष्मी की माता है तो लक्ष्मी से एक पीढ़ी ऊपर कल्याणी। अब देखिए कह रहा है कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है। तो कल्याणी का पति कौन हो गया? गोपाल। कल्याणी का पति गोपाल है। पार्वती गोपाल की सास है। गोपाल की सास यानी गोपाल की पत्नी की मां। तो यहां एक पीढ़ी ऊपर, जगह नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कौन? पार्वती। पार्वती गोपाल की सास है तो गोपाल की पत्नी की मां हो जाएगी, यानी कि इससे एक पीढ़ी ऊपर गोपाल से। अब देखिए कितने पीढ़ी हो गए? सीता से एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर और एक ये चार पीढ़ी ऊपर। लेकिन ये केवल एक आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। अब देखिए कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न है सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता का, इसको याद रखिएगा, सीता का गोपाल से क्या संबंध है? बस इतना याद रखिए। सीता से कितने पीढ़ी ऊपर गोपाल है? एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर। तीन पीढ़ी ऊपर जो भी होते हैं वो परदादा परदादी या परनाना परनानी होते हैं, और तीन पीढ़ी नीचे अगर है तो परपौत्र परपौत्री यानी परपोता परपोती, परनाती परनातिन ये होते हैं। तो कह रहे सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता के पिता की मां यानी दादी, दादी का जो है लड़का है ये गोपाल। तो दादी का जो सॉरी दादी का लड़का, माफ करिए, सीता के पिता की मां मतलब सीता की दादी, दादी के ये जो है पिता हैं, ठीक है। यानी ये जो गोपाल है ये परदादा हो जाएंगे।
गोपाल ये परदादा हो जाएंगे, और सीता जो है, अगर ये परदादा हो गए तो सीता हो जाएगी परपौत्री या परपोती। क्योंकि प्रश्न में परपोती शब्द आया है तो मैं भी यहाँ पे परपोती ही लिख रहा हूं। तो सीता के पिता की माँ यानी सीता की दादी के पिता यानी कि सीता के ये परदादा हो गए, ठीक है, परदादा, और ये हो गए परपोती हो गई। अब देखिए आपसे कह रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, तो सीता गोपाल की परपोती है। आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्लड रिलेशन से संबंधित लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और भविष्य में ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका एक भी प्रश्न कभी भी गलत